अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली ट्रस्ट न्यूज़। नाजरीन, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे जो कि बाहर के ममालिक में जोशो खरोश से मनाया जाता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसको पाकिस्तान में भी जो है ये आम कर दिया गया है। जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन उसको भी जो है इस 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे को इसको तरजीह दे दी गई है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट फहमीद अब्बास अंसारी साहब। इनसे बात करेंगे कि क्या 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पाकिस्तान में इस्लाम के हवाले से और कानून के हवाले से जायज़ है या नहीं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक अहम टॉपिक है, इस पर बात करनी बनती है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा 14 फरवरी के हवाले से क्या वैलेंटाइंस डे पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है? हाँ जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बड़ा मसला है इस कंट्री का, तो उसके ऊपर आपने ये वीडियो बना रहे हैं कि आम लोगों को पता चले क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनका हक़ है, क्या हक़ नहीं है, क्या उनको दीन इजाज़त देता है, क्या उनको कानून इजाज़त देता है। जी, इसका जवाब है कि ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है, ना दीन में ना कानून में। जो दीन की बात है उसमें इसको कहा जाता है कि ये गैर महरम है अगर लड़का लड़की निकाह में नहीं है। इसमें एक हदीस है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या उसको चाहते हैं तो आप उसका निकाह कर लें उससे, वो आपका गैर महरम नहीं होगा। अगर लड़का लड़की पहले से ही किसी दूसरे बंदे से या बंदी से निकाह में हैं तो वो इस तरह फिर रहे हैं, तो ये भी गैर कानूनी और गैर इस्लामी बात है और बड़ी दुनिया इसकी भेंट चढ़ जाती है। इसकी सज़ा बड़ी सख्त है, 10-10 साल इसकी सज़ाएं हैं अगर वो इस तरह उनके गलत रिलेशन पकड़े जाएं या वो गलत रिलेशन उनके साबित हो जाएं। तो इस चक्कर में जो है वो, अगर आप ये दिन को मनाना चाहते हैं तो प्यार के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इंसानियत से प्यार करना चाहिए, लेकिन मेल फीमेल के लिए, लड़का लड़की के लिए तो या किसी मर्द या औरत के लिए इस तरह निकाह के बगैर उन्होंने चलना है तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जी सर, मुझे बताइएगा कि अगर एक लड़का और लड़की अगर वो निकाह में नहीं है, 14 फरवरी के दिन अगर वो बाहर निकलते हैं तो क्या पुलिस उनको रोक सकती है? जी बिल्कुल, अगर पुलिस को शक हो जाता है या पुलिस को पता चल जाता है कि ये शादीशुदा नहीं है, इनका कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं है या कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि कानून या दीन इजाज़त देता है, तो पुलिस उसको रोक सकती है और उसकी FIR भी होती है और इसकी सज़ा भी हो जाती है। ठीक है, इस पर सर सज़ा जो है वो कितनी हद तक हो सकती है और FIR वगैरह जो है वो कौन सी इस पर लागू होती है? जी, वो तो रिलेशन उनके साबित होने पे है। अगर तो उनके कोई जिस्मानी रिलेशन हैं, साबित हो जाते हैं, तो फिर जना की दफ़ा लगती हैं, वो 25 साल उसकी सज़ा है। ठीक है, अगर उनके ताल्लुकात हैं तो फिर उसकी सज़ा कम है। ठीक है, मुझे बताइएगा जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं, निकाह में होते हैं, अगर वो जा रहे हो तो क्या पुलिस उनको रोक सकती है? नहीं, पुलिस उनको नहीं रोक सकती है। अगर पुलिस उनको रोक लेती है तो वो अपना जो है लीगल रिलेशन यानी कानूनी जो उनका रिश्ता है वो दिखा सकते हैं, अपना ID कार्ड दिखा सकते हैं या अपना जो निकाह नामा है वो दिखा सकते हैं या कोई ऐसा आदमी वहाँ पे पेश कर सकते हैं। वैसे तो दीन इसकी भी इजाज़त देता है, अगर लड़का लड़की या कोई मियाँ बीवी हैं तो वो मुंह से इकरार कर देते हैं कि हम दोनों तो मियाँ बीवी हैं, तो ये भी कानून की इजाज़त में आता है, तो पुलिस इसको तंग नहीं कर सकती। फिर पुलिस रोड पे खड़े होकर उनसे निकाह नामा तलब कर सकती है? वैसे तो कर सकती है, लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों इकरार कर रहे हैं कि वो मियाँ बीवी हैं तो ये काफ़ी है। ये ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, चूँकि ये बाहर के ममालिक में था, गैर मुस्लिमों को ये रिवाज है, तो क्या ये अब एक्ट जो है पाकिस्तान में, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस उनको रोक सकती है, उन पर FIR भी कट सकती है, तो क्या गैर मुस्लिमों पर भी ये लागू होगा? जी बिल्कुल, गैर मुस्लिमों के ऊपर भी लागू होता है। ये जो ख़ास तौर पे वैलेंटाइन डे के ऊपर बात आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है वो यही मज़हब है, ठीक है, इस्लाम है, ईसाईयत है, यहूदियत है, ठीक है, यही मज़हब है ना वो दुनिया में। तो ये मज़हब तो नहीं अलाउ करते कि एक मेल का या फ़ीमेल का, दुनिया में मेल फीमेल रहते हैं ना। यानी कि इस तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तो क्या बाहर के ममालिक में भी ये इलीगल ही हो सकता है? जी, गैर कानूनी ही है इसका, किसी दुनिया के लॉ में या दीन में इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई महरम के साथ तो आप जा सकते हैं, गैर महरम जो है वो सारी दुनिया में ऐसा ही है।
یہ تو صرف میڈیا والے کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں جنہوں نے ایسے ڈرامے رچائے کہ دنیا کا ان کی کرتوتوں سے، ان کے مسئلوں سے، ان کے جو انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں ان سے، مسائل سے ان کی نظر ہٹ جائے. وہ لوگ اس طرح ان چکروں میں پڑ گئے اور انہوں نے صرف میڈیا کے اوپر یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس طرح پھر لیں. کوئی بات نہیں ایسی نہیں، یہ قانوناً اور دینی دونوں طریقے سے یہ کہ جرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تو ہم نے عوام کے حوالے سے بات کر لی، نامحرم محرم کے حوالے سے. اگر ہم پولیس کے حوالے سے بات کریں کہ جو پولیس اگر جو ناجائز طور پہ لائک ان کو روکتی ہے، ان کو ہراساں کرتی ہے، تو اس پہ کون سا ایکٹ لانچ ہوتا ہے 14 فروری کے حوالے سے؟ ہاں، اگر تو میاں بیوی ہیں یا ان کا ریلیشن لیگل ہے تو کوئی پولیس والا یا کوئی پولیس والے مل کے ان کو ہراساں کرتے ہیں تو ہراسمنٹ کی ایک ریٹ فائل ہوتی ہے جس میں پولیس والے کی جاب جا سکتی ہے، اس کو سزا ہو سکتی ہے. جی وہ بالکل، اگر وہ انہیں پتہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں وہ اپنے کسی بھی لائر کے ساتھ بات کر کے تو ان کے خلاف ہراسمنٹ کی ریٹ فائل کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا لیگل ایک رشتہ ہے، دین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. تو یہ کچھ پولیس والے ہیں، کچھ وردی والے ہیں، انہوں نے اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج کا ٹاپک جو ہے انتہائی اہم تھا کیونکہ پاکستان میں جو ہے یہ اس چیز کی شرح جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ مسلمان یہ ملک ہے، تو جو کہ یہ پاکستان میں جو کہ اس کے بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو بہرحال آج کے پروگرام میں ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.